वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप बहुत समय से जानते होंगे, पहचानते होंगे, जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच में हैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के निदेशक के तौर पर कार्य करते रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह से आपकी सक्रियता पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में है, आप निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए और मीडिया के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कम्युनिकेशन टुडे के संपादक और एक यूट्यूब चैनल जो आपका चल रहा है, वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, विद्यार्थियों की मदद कर रहा है, हम सभी जानते हैं। और मैं कई मंचों पर इस बात को कह चुका हूं कि प्रोफेसर संजीव भानावत पत्रकारिता की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, चलते फिरते एक विश्वविद्यालय हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में वो पधारे हैं और हमारे बीच में हैं। हम उनसे एक संक्षिप्त वार्ता करेंगे और जानेंगे कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों का भविष्य क्या है, वो अपने को किस तरह से इन नई परिस्थितियों में तैयार करें और नए तरीके से किस तरह से अपने को ढालें, संवारें, नई चुनौतियों का सामना कैसे करें तथा इस बदलती दुनिया में और बदलती पत्रकारिता में अपने भविष्य को कैसे संवारें। सर, आपका स्वागत है। आपके इन आत्मीय शब्दों के लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। आपने जो स्नेह सम्मान इस विश्वविद्यालय में दिया, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार। जो आपका प्रश्न है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए क्या संभावनाएं हैं, देखिए, मुझे लगता है जो प्रतिभाशाली और रचनात्मक व्यक्ति हैं उनके लिए अवसरों की कमी नहीं है। प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है, ये आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अपने विषय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति उस दिशा में आगे ले जाता है। तो सबसे पहली बात, चुनौतियां बहुत हैं। आज का युग, आज का ही क्यों, हर युग प्रतिस्पर्धा का होता है और कहीं ना कहीं उस प्रतिस्पर्धा में हमारे इन युवाओं को टिकने के लिए अथक परिश्रम करना होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। जो शॉर्टकट पर विश्वास रखते हैं वो पारी लंबी नहीं चलती है। आपको अनवरत श्रम करना है, अध्ययन करना है, चिंतन मनन करना है और अपने क्षेत्र में, चाहे आप प्रिंट में जाना चाहते हैं, चाहे रेडियो में जाना चाहते हैं, चाहे टेलीविज़न में जाना चाहते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, कितनी सारी ओपनिंग्स आपके सामने खुली हुई है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में, विशेषकर आपने आज की बात कही, हर विद्यार्थी को मल्टीटास्किंग में अपनी दक्षता स्थापित करनी होगी। केवल लिखना पर्याप्त नहीं है। आपने देखा होगा आज अनेक समाचार पत्रों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको खबर बोल के सुनानी है, खबर को पढ़ना है। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उच्चारण अच्छा नहीं है, तो आप लंबे समय तक उस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। आपकी जो लिखने की शैली है, पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं, सरल, सहज, सुबोध, संप्रेषणीय हो, आम आदमी उसे सही तरीके से समझ सके। आपका शब्द चयन, वाक्यों का गठन इस तरह का हो कि किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो, सहज रूप से उसे आप पढ़ सकें। फिर आपको वीडियोस भी बनाने हैं, तो आपको जो विजुअल मीडिया की है वो भी जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से आपको अपना कैप्सूल तैयार करना है खबर का, किस तरह से आपको उसमें एनिमेशन देना है, कैसे खबर को एक्सप्लेन करना है, बहुत सारे पक्ष जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो आपको मल्टीटास्किंग में आजकल ध्यान देना होगा। फिर दूसरी जो मैं अपेक्षा करता हूं, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज का विद्यार्थी पढ़ने में उतना ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा देश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाना हुआ है और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ
विशेषकर पिछले कोविड के बाद के दौर की हम बात यदि करें, अधिकांश विद्यार्थियों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। वे खबरों के लिए केवल उस डिजिटल मीडिया या जो कैप्सूल की तरह से खबरें आ रही है उन पर निर्भर हैं। आपकी अभिव्यक्ति का क्या होगा? आप किस तरह से अपनी उस विश्लेषण क्षमता को विकसित करेंगे? किसी घटना की तह में जाकर के इन डेप्थ रिपोर्टिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे रिसर्च कर पाएंगे? तो एक खबर के बहुत सारे पक्ष जुड़े हुए हैं, कितने डायमेंशंस हैं। साइंस जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, रूरल जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, सेलिब्रिटी जर्नलिज्म की हम बात करते हैं। इन सब में लिखने के लिए आपको आवश्यक है आपकी जानकारियां अद्यतन हो, अपडेट की गई हो। तो जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, अपने आप को आज दुनिया में घटने वाली घटनाओं से अपडेट नहीं रखेंगे, कैसे आपका शब्द सामर्थ्य, वोकैबुलरी बढ़ेगी? जब अच्छी वोकैबुलरी होगी तो आप अभिव्यक्ति आपकी अच्छी होगी, प्रांजल होगी, सही तरीके से बात करने में सक्षम होंगे। तो पहला तो यह है कि आप खूब पढ़िए, शब्दों के साथ दोस्ती कीजिए। फिर आता है नोज फॉर न्यूज़। आपकी एक सूक्ष्म निगाह होनी चाहिए घटनाओं के ऊपर, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कैसे हम उसकी न्यूज़ वैल्यू को निकाल पाएंगे? सिद्धांत बहुत हैं, प्रॉक्सिमिटी है या कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन मूल है नोज फॉर न्यूज़, खबरों को पहचानने की क्षमता। आप इमेजिनेटिव होने चाहिए, किस तरह की हेडलाइन लगाएंगे, शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए आपको। तो आप अखबार जब पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए किस तरह से हम हेडलाइंस लगाते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपकी एक हेडलाइन यदि बहुत अच्छी है, कमजोर खबर को भी पढ़ने के लिए बाध्य कर सकती है, आपके पाठक को, आपके दर्शक को पूरी खबर देखने के लिए बाध्य कर सकती है, प्रेरित कर सकती है। और एक खराब हेडलाइन बहुत अच्छी खबर को भी किल कर सकती है। खबरों का प्रवाह अनवरत होता है, आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए तुरंत निर्णय कर सकें। तो व्यापक अध्ययन, चिंतन मनन, शब्दों के साथ दोस्ती, ये उसका एक अगला पक्ष है। फिर आता है टेक्नो फ्रेंडली। संयोग से आज जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़र फ्रेंडली है, बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप थोड़ा सा यदि टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो ये तकनीक ऐसी है कि आगे से आगे आपको सजेशन देती जाती है कि अब ये कीजिए, अब ये कीजिए, अब ये कीजिए। तो थोड़ा सा भी सजग और सतर्क आप रहेंगे तो इस टेक्नोलॉजी को आप जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तकनीक एक माध्यम है, अल्टीमेटली। अब आज बहुत एआई की बात की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सुबोध जी से बात हो रही थी, एआई की बात आई। एआई कंटेंट दे रहा है। मुझे कभी लगता है क्या हम हमारी बौद्धिक विरासत को इनके सामने गिरवी रख देंगे? हमारा स्वयं का चिंतन क्या होगा? जो हमारी कल्पना की उड़ान थी, यदि सब कुछ एआई दे रहा है, खबरें भी एआई लिख रहा है, तो क्या आने वाले समय में ये एआई मानवीय मस्तिष्क का स्थान ले लेगा? नहीं, ये तकनीक आपकी गुलाम होनी चाहिए, आप तकनीक के गुलाम नहीं होने चाहिए। आपका ये सहयोगी हो सकता है, आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन उस आइडिया को विचार में परिणत करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप उस खबर को किस तरह से लिखते हैं। उसमें जो मानवीय संवेदना का भाव है वो होना चाहिए। वो संवेदना, वो हृदय आज की तारीख में इस एआई के पास नहीं है, रोबोट के पास नहीं है। तो यदि आप उस दृष्टि से इन चीज़ों को देखेंगे, पूरी तरह निर्भर हो गए, तो फिर मुझे लगता है कि उस मानवीय अस्तित्व के सामने चुनौती आने लगेगी। कहीं ऐसा ना हो, कोशिश की जा रही है मनुष्य को पीछे छोड़ देने की बात, सुपर इंटेलिजेंट रोबोट बनाने की बात। हो सकता है आने वाले कल में ऐसे रोबोट आ जाएं जो मनुष्य की तरह से सोचने समझने लग जाएं। खबरें पढ़ी होंगी, एक रोबोट ने कुछ रोबोट का अपहरण कर लिया, एक रोबोट ने आत्महत्याएं कर ली। हो सकता है यह मानवीय गलती का परिणाम हो, लेकिन मनुष्य यदि ऐसी गलतियां करता रहा तो क्या होगा? मानवीय सृष्टि का क्या होगा? इसलिए मित्रों, जो हमारे युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एआई खतरा नहीं है। जब जब नई तकनीक आती है, हमारे सामने चुनौतियां आती हैं।
जब टीवी आया था हम लोग डिबेट करते थे कि टेलीविज़न हमारी सांस्कृतिक अभिरुचि को भ्रष्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो टेलीविज़न हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता था, हमारे बेडरूम में घुस गया, हमारे निजी क्षणों को चुराने लग गया। अब वो डिबेट एआई पर आ गई है। जब पहली बार प्रिंट मशीन का आविष्कार हुआ था, हाय तौबा हो गई थी। सिनेमा आया था, लोग बड़े चमत्कृत हो गए थे, कैसे मनुष्य की चलती फिरती आकृतियां पर्दे पर देख रहे हैं। फिल्मों में महिलाओं के पात्र पुरुष निभाते थे। कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब कोई बात नहीं करता है वो, अब ये सारी बहस एआई पर आ गई है। तकनीक आएगी, आप इसको नहीं छोड़ सकते। कोविड ने आपको बता दिया इस तकनीक का क्या चमत्कार है, जब घर बैठ करके आप अखबार का पेज तैयार करने लग गए, किस तेजी के साथ आंकड़ों का विश्लेषण करने लग गए। एआई ने आपको हेल्प की है। आज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में किस तरह से एआई फटाफट डेटा आपको दे रहा है, वो आपका समय बचा रहा है। उस समय को आप क्रिएटिविटी के माध्यम से और जगह उसका उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन फीचर लिख सकते हैं। वहाँ मानवीय मस्तिष्क काम आएगा। तो आप अपने आँख कान खुले रख कर एक स्वस्थ चिंतन के माध्यम से समाज को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक रचनात्मक पेशा है। आप स्वयं घर बैठ करके यदि अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो काम कर सकते हैं। आप आज कितने ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना मुख्य चैनल छोड़ करके, मुख्य धारा की पत्रकारिता को छोड़ करके यूट्यूब के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, विश्वसनीयता स्थापित की है और साथ ही साथ धनार्जन भी किया है। ये सब निर्भर करता है आपकी उन रचनात्मक, प्रयोगशील और एक प्रखर बौद्धिक चेतना पर। इसलिए आपके पास अवसरों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो आपकी संकल्प शक्ति की, इच्छा शक्ति की। इसलिए निराश मत होइए कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। कुछ नौकरियां जाएंगी, जैसे प्रूफ रीडर खत्म हो गए, कुछ नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां आएंगी। ये दुनिया इसी तरह से चलेगी। आप एआई को कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं, एआई ने जो आपको चीज़ें दी हैं उसका कैसे विश्लेषण करते हैं, उसके लिए एक अलग टीम तैयार होगी। तो बिल्कुल निराश मत होइए, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के युग में टिकने के लिए आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। मुझे लगता है कि आप अपने इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, इस पढ़ाई के माध्यम से उन मूल तत्वों को सीखते हुए इस प्रोफेशन में अपनी एक विशेष पहचान बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यदि आप में से कुछ मित्र भी इस बात को सुनकर के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो शायद हमारे इस संवाद का कोई एक सार्थक दिशा तय हो पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और प्यारे विद्यार्थियों, आपको सर के लेक्चर से कई बातें स्पष्ट हो गई होंगी और मुझे लगता है कि पत्रकारिता और जनसंचार की दुनिया में जो गोते लगाना चाहते हैं, जो उतरना चाहते हैं, वो इस चुनौतीपूर्ण माहौल में सर के लेक्चर से वो बातें निकालें, वो बातें छान करके रखें अपने पास और उसका अनुसरण करें। यही मेरी कामना है। किसी और मौके पर किसी एक नई हस्ती के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।